प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रखर कार्यपुस्तिका हिंदी कक्षा 8 में आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। आइए शुरू करते हैं। आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। प्रश्न 1, सरल शब्द का विलोम शब्द है। सरल का कठिन। प्रश्न 2, एक व एक से अधिक की संख्या का बोध करवाने वाले शब्दों को कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए। रोहित अपने घर गई, तो लिखेंगे रोहित अपने घर गया। रोहित अपने घर गया। तुम दोनों कहाँ गया? तुम दोनों कहाँ गए? तुम दोनों कहाँ गए? अगला प्रश्न 4, नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। क, जोर जोर से। राम जोर जोर से हंस रहा था। ख, नदी। मेरे गांव के पास एक नदी बहती है। प्रश्न 5, कचरा पात्र के उपयोग के कोई 2 लाभ लिखिए। चारों ओर स्वच्छता रहेगी। गंदगी नहीं होने से बीमारियां कम होगी। प्रश्न 6, नीचे लिखी चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द जोड़कर लिखिए। समोसे, तुम लिखेंगे गरम गरम या गरम समोसे। पेड़, हरा पेड़, हरा पेड़। चींटी, लाल चींटी। झंडा, तिरंगा झंडा। प्रश्न 7, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 6 से 8 वाक्य लिखिए। हम वाक्य लिखेंगे। ये चित्र देखिए, गाय का है। गाय एक पालतू पशु है। गाय से हमें दूध प्राप्त होता है। गाय से हमें गोमूत्र मिलता है।
गाय के गोबर से खाद बनती है। तो ये 3, ये 4 और ये 5। गाय के 2 सींग होते हैं। गाय माता के समान पूजनीय होती हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार से आप गाय के बारे में लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई कविता को पढ़िए और 8 से 11 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आसमान ने ओढ़ी चादर, नीली नीली इसकी चादर, सांझ पड़े यह लाल हुई थी, रात पड़ी तो काली चादर। आसमान ने ओढ़ी चादर, नीली नीली इसकी चादर, रात पड़ी तो पोल खुली थी, फटी हुई थी सारी चादर। जगह जगह पर छेद थे इसमें, चलनी सी छेदीली चादर, छेद सभी जब बने थे तारे, चमकी थी ये काली चादर। प्रश्न 8, कविता के अनुसार किस कारण से यह पता चला होगा कि आसमान की चादर फटी हुई थी? तो रात्रि के समय आसमान की चादर फटी हुई दिख रही थी। तो लिखेंगे रात्रि के समय आसमान की चादर फटी हुई दिख रही थी। प्रश्न 9, पोल खुलना मुहावरे का प्रयोग कविता में आया है। आप इस मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग कीजिए। पोल खुलना यानी रहस्य का पर्दाफाश होना। रहस्य का पर्दा फाश होना। वाक्य में प्रयोग, आज रमेश के झूठ की पोल खुल गई। प्रश्न 10, सांझ यानी शाम होने पर आसमान की चादर लाल क्यों हो जाती हैं? शाम के समय सूरज की किरणें शाम के समय सूरज की जो किरणें पड़ती हैं आसमान में, तो उससे आसमान लाल रंग का हो जाता है। तो लिखेंगे सांझ या शाम होने पर सूरज की तिरछी किरणों के कारण आसमान की चादर लाल हो जाती हैं। प्रश्न 11, कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा नीली और काली चादर, चमकीली चादर, आसमान की चादर, छेद वाली चादर। तो इसका होगा आसमान की चादर। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यह धरती भी एक खूब बड़ी गुल्लक है,
मिट्टी की बनी इस गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। ऐसे में हमें रुपये से भी कई गुना कीमती इस वर्षा जल को बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे छोटे बड़े तालाब, झील धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे जल के भंडार में छनकर मिलता है। वर्षा का मौसम बीत जाने पर इस गुल्लक में जमा जल रूपी धन हमें खूब काम देता है। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। प्रश्न 12, विशाल गुल्लक किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? दर्दी को। प्रश्न 13, बरसात का पानी जमीन में किस प्रकार मिल जाता है? तो यानी छोटे बड़े तालाब और झील में भरा पानी छनकर जमीन में जल भर जाता है या मिल जाता है। छोटे बड़े तालाब, झील में भरा पानी जमीन के नीचे जल के भंडार में छनकर मिलता है। छनकर मिलता है। प्रश्न 14, बरसात के मौसम के बीत जाने पर हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है? हमें तालाब, झील और धरती में जमा पानी के स्रोतों से। प्रश्न 15, बरसात के जल को हम किस किस प्रकार सहेज सकते हैं? तालाब, झीलों इत्यादि में सहेज सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। आप भी इसे ध्यानपूर्वक समझिए, इसका अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।